हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद पलक। आज हम इंग्लिश का चैप्टर मेलिडोरा पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए यंग प्रिंस। ही वांटेड टू गेट मैरिड बट वाज कंफ्यूज्ड अबाउट चूजिंग द राइट पर्सन। सो ही वेंट टू हिज आंट हु वाज ए वाइज एंड काइंड वुमन टू आस्क फॉर हर एडवाइस। बहुत समय पहले एक यंग प्रिंस रहता था। अब वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए सही लड़की कौन होगी। इसलिए वो अपनी आंटी के पास गया। उसकी आंटी बहुत समझदार और दयालु थी, इसलिए प्रिंस उनसे सलाह लेने गया। The aunt said, next week the king of the land on the other side of the mountain is holding a grand festival. You should go and see. Perhaps you will find a good and suitable wife. But remember, how will you know the right one? प्रिंस की आंटी ने कहा कि अगले हफ्ते पड़ोसी किंगडम में एक ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है। बहुत से रॉयल एंड नोबल फैमिलीज उस फेस्टिवल में शामिल होंगे और हमें भी इनविटेशन मिला है। आंट ने प्रिंस को फेस्टिवल में जाने की सलाह दी और कहा कि हो सकता है वहीं उसे एक अच्छी और सुटेबल वाइफ पार्टनर मिल जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात बताई, तुम कैसे पहचानोगे कि सही लड़की कौन है? द प्रिंस asked, there will be so many beautiful girls there. How can I choose just one? The aunt smiled and said, choose the girl who laughs with others when they are happy and feels sad with others when they are sad. A kind heart is the most important things. प्रिंस ने पूछा, वहाँ तो बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी, मैं उनमें से सिर्फ एक को कैसे चूज करूँगा? इस पर आंटी मुस्कुरा कर बोली, उस लड़की को चूज करना जो दूसरों की खुशी में खुश हो और जब दूसरे दुखी हो तो उनके दुख को भी महसूस करे। द प्रिंस थॉट फॉर ए मोमेंट. The advice was different from what he expected, but he respected his aunt and decided to follow it. I will go to the festival, he said, and see what happens. प्रिंस कुछ देर तक गहराई से सोचने लगा। उसकी आंट की सलाह उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। शायद प्रिंस ने कभी इस नज़रिए से किसी को पहचानने के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन उसे अपनी आंट की समझदारी पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने उनकी बात मान ली और कहा, मैं फेस्टिवल जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है। At the festival, many young ladies from different places had come. On the second day, the king arranged a picnic in a beautiful woodland, glad not far from the palace. The path was uneven and muddy because of the rain. The prince and his knights rode on horses while the ladies traveled in lovely carriage. फेस्टिवल का दिन आ गया और अलग अलग राज्यों से बहुत सी यंग लेडीज वहां पहुंची। फेस्टिवल के दूसरे दिन किंग ने पैलेस के पास एक सुंदर वुडलैंड ग्लैड यानी पेड़ों से घिरी खुली जगह पर पिकनिक का अरेंजमेंट किया, लेकिन बारिश होने की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा हुआ और काफी अनइवन था। प्रिंस और उसके नाइट्स घोड़ों पर सफर कर रहे थे, जबकि सभी लेडीज सुंदर कैरेज में बैठी थी। सडनली वन ऑफ द हॉर्सेस पुलिंग ए कैरेज बिकॉज अनमैनेजेबल. द कैरेज ओवरटर्न्ड and the 6 ladies inside
fell into a ditch beside the road. अचानक एक कैरेज को खींच रहा घोड़ा अपना कंट्रोल खो बैठा। घोड़ा इतना घबरा गया कि कैरेज का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई। कैरेज के अंदर बैठी 6 लेडीज सड़क के किनारे बनी एक गहरी डिच में जा गिरी। The ditch was deep and had water at the bottom, so the ladies were completely drenched. Luckily, none of them was badly hurt. The prince, who was riding nearby, quickly went to help. He pulled each lady out of the ditch and helped them sit on the bank. Their clothes were muddy and they went upset. The prince apologized for the accident and the ladies thanked him with smiles. The prince apologized for the accident and the ladies thanked him with smiles. डिच काफी गहरी थी और उसके नीचे पानी भरा हुआ था, इसलिए सभी लेडीज पूरी तरह भीग गई। अच्छी बात ये थी कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी। प्रिंस वहीं पास में घोड़े पर सफर कर रहा था। जैसे ही उसने ये एक्सीडेंट देखा, वो बिना देरी किए उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने एक एक करके सभी लेडीज को डिच से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर बैठाया। सबके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे और वो काफी परेशान थी। प्रिंस ने इस घटना के लिए उनसे माफी मांगी और लेडीज ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। But when the prince reached the 6th lady, he was surprised to see her sitting at the bottom of the ditch. Her long hair had come loose and her dress was covered with mud from the head to toes. Her hands were full of stinging nettles, but she was laughing just like the others. जब प्रिंस 6th लेडी के पास पहुंचा तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो अभी भी डिच के अंदर बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखर चुके थे और उसके कपड़े सिर से लेकर पैर तक कीचड़ से भर गए थे। इतना ही नहीं, उसके हाथों में स्टिंगिंग नेटल्स यानी कांटे जैसे चुभने वाले पौधे भी लगे हुए थे। इतनी तकलीफ के बाद भी वो मुस्कुरा रही थी और बाकी लेडीज की तरह हंस रही थी। ये बात प्रिंस को बहुत अलग और खास लगी। We must have looked so funny falling into the ditch, she said with a smile. I wish I could have seen it. We are still luckier to be alive, are not we? She looked at herself and then at the other ladies, and they all laughed together again. मुस्कुराते हुए उस लेडी ने कहा, जब हम सब डिच में गिरे होंगे तब हम कितने फनी लग रहे होंगे। काश मैं वो सीन देख पाती। फिर उसने कहा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब सेफ हैं और जिंदा हैं। इसके बाद उसने पहले खुद को देखा, फिर अपने साथ वाली लेडीज को देखा और सब दोबारा जोर जोर से हंसने लगी। इस बात पे पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी उसने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ा। There was so much mud on her face that the prince could not really see what she looked like, but he remembered the advice given by his aunt. उस लेडी के चेहरे पर इतना ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ था कि प्रिंस उसका असली चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस समय प्रिंस को अपनी आंट की बात याद आ गई। आंट ने कहा था कि बाहरी सुंदरता से ज़्यादा किसी इंसान का अच्छा दिल और उसका व्यवहार मायने रखता है। अब प्रिंस समझने लगा था कि उसकी सलाह कितनी सही थी। What is the name of the 6th lady? She asked.
when all the ladies had been helped out. The lady who laughed the most was the one he wanted to know about. जब सभी लेडीज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया तो प्रिंस ने पूछा, उस सिक्स्थ लेडी का नाम क्या है? प्रिंस उसी लेडी के बारे में जानना चाहता था जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही थी और हर मुश्किल में भी पॉजिटिव बनी हुई थी। मेलिडोरा, सी रिप्लाइड। उस लेडी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम मेलिडोरा है। और इसी तरह हमें इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर मेलिडोरा से पहली बार परिचय होता है। That evening, the prince went to find out more about Melidora. He discovered that she was not only beautiful, but also kind and thoughtful. He realized that he had fallen in love with her. उसी समय प्रिंस ने मेलिडोरा के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि मेलिडोरा सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत दयालु, समझदार और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला है। तब प्रिंस को एहसास हुआ कि वही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने समझ लिया कि उसे मेलिडोरा से प्यार हो गया है। I should stay calm, the prince thought. My aunt has given me more than one piece of advice. Even if I ask for her hand in marriage soon, it may look strange. Let me wait and see what tomorrow brings. प्रिंस ने मन ही मन सोचा, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरी आंट ने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई अच्छी बातें सिखाई हैं। अगर मैं इतनी जल्दी मेलिडोरा से शादी की बात करूंगा तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं थोड़ा इंतजार करूं और देखूं कि कल क्या होता है। यहाँ प्रिंस बिना जल्दी किए सोच समझकर फैसला लेने का निर्णय लेता है। The next morning, everyone in the palace got ready to go for a ride outside. The prince stood by his window for a while and watched the busy courtyard where people and horses were moving about. अगली सुबह महल में सब लोग बाहर घूमने की तैयारी कर रहे थे। प्रिंस अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर कोर्टयार्ड का नज़ारा देख रहा था। वहाँ लोग और घोड़े इधर उधर आ जा रहे थे और पूरा माहौल बहुत व्यस्त दिख रहा था। In the middle of all the activities, an elderly woman was walking carefully. She carried a basket of eggs and a round cake decorated with sugar and flowers. She had made it for the king's son, but the noise and the crowd in the courtyard frightened her. इसी भीड़ भाड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला बहुत संभल कर चल रही थी। उनके हाथ में अंडों की टोकरी और चीनी और फूलों से सजा हुआ एक सुंदर केक था जो उन्होंने किंग के बेटे के लिए बनाया था। लेकिन कोर्टयार्ड की भीड़ और शोर शराबे की वजह से वो घबरा गई। Suddenly, a guard in a hurry bumped into her. She lost her balance and fell down. The eggs rolled away and broke on the ground. The cake also slipped from her hands and broke into pieces. अचानक जल्दी में जा रहा एक गार्ड उस बुजुर्ग महिला से टकरा गया। टकराने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। उनके हाथों से अंडे गिरकर टूट गए और केक भी नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर बुजुर्ग महिला बहुत दुखी हो गई। The old woman was very upset. She stood there looking around in panic.
हर फेस रेड विथ एंगर एंड हर हैंड्स शेकिंग। बुजुर्ग महिला बहुत परेशान हो गई। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी। गुस्से और दुख की वजह से उनका चेहरा लाल हो गया और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। People nearby started laughing at the scene. Some pointed fingers and others made jokes. Soon the group moved ahead with their horses. Everyone except one girl named Melidora. Melidora got off her horse at once and hurried to the old woman. She spoke gently, trying to calm her down. Her kind words slowly changed the old woman's mood. मेलिडोरा तुरंत अपने घोड़े से उतरी और बिना देरी किए बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गई। उसने बहुत प्यार और शांति से उनसे बात की और उन्हें संभालने की कोशिश की। उसके दयालु स्वभाव से धीरे धीरे बुजुर्ग महिला को शांति मिली। मेलिडोरा bent down and began picking up the broken pieces of cake. She also gathered the eggs that could be saved and placed them back in the basket. Then she patted the old woman's shoulders and said some comforting words. इसके बाद मेलिडोरा झुक कर केक के टुकड़े उठाना शुरू करती है। जो अंडे बच सकते थे उन्हें भी ध्यान से इकट्ठा करके दोबारा टोकरी में रख देती है। फिर वो बुजुर्ग महिला के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हौसला देती है और प्यार से कुछ ऐसा शब्द कहती है जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है। यही मेलिडोरा की असली दयालुता को दिखाता है। At that moment, the prince walked into the courtyard. Sunlight fell on Melidora's face, showing her soft smile and the tears in her eyes. He understood that she had a truly kind heart. उसी समय प्रिंस कोर्टयार्ड में पहुंचता है। सूरज की रोशनी मेलिडोरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में बुजुर्ग महिला का दुख देखकर आंसू भी था। ये देखकर प्रिंस समझ गया कि मेलिडोरा सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी बहुत ही दयालु और दूसरों के दुख को समझने वाला है। Then the prince understood that he had found the right person. He realized she was a girl who smiled when others were sad and felt their pain as her own. इस घटना के बाद प्रिंस को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसने अपने लिए सही जीवन साथी ढूंढ लिया। The old woman was taken to the king's son, who treated her with great respect and kindness. She felt relieved, knowing she was in safe hands. यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किंग के सन ने ओल्ड वुमेन के साथ बहुत रेस्पेक्ट और काइंडनेस से बिहेव किया। उन्होंने उनकी अच्छी तरह केयर की, इसलिए उस लेडी को रिलीफ मिला, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि वो सेफ हैंड में है। द प्रिंस डिड नॉट वेट एनी लॉन्गर. ही आस्क्ड मेलिडोरा टू बी हिज वाइफ. They cared for each other deeply and were married soon. After marriage, they always loved, respected, and cared for each other. That's why their life together was full of happiness. इस पैराग्राफ में प्रिंस ने और वेट नहीं किया और मेलिडोरा से शादी के लिए पूछ लिया। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, इसलिए उनकी जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखते थे और इसी वजह से उनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी।
इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि काइंडनेस, रेस्पेक्ट और केयरिंग नेचर ही किसी इंसान की असली पहचान होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल लर्न विद पलक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच for watching. Keep learning, keep growing. See you in the next video. Bye.